बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। रामायण महारानी की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, रामनवमी 2022 के 8वें दिवस में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। जितने लोग अभी तक प्रिय श्रोतागण कथा सुन करके कमेंट्स, फीडबैक इत्यादि फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से भेजें, आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी की असीम कृपा आप सभी के ऊपर रहे। हमारे ओर से, हमारे परिवार, गृह परिवार और हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली के सभी सदस्य की ओर से आप सभी भगवान श्री राम के भक्तों के ऊपर भगवान श्री राम की असीम कृपा रहे, यही हम प्रार्थना करेंगे। देखते देखते प्रिय श्रोतागण, श्री रामनवमी 2022 के हम 8वें दिवस में पहुंच चुके हैं, यानी कि कल भगवान श्री रामचंद्र जी का प्राकट्य होगा। तो एक बार, दो तीन बार अभी जब से कथा कर रहे हैं शुरू से, तो कहा कि ये रामनवमी का ऐसा अवसर है जिसमें हम भगवान श्री रामचंद्र जी को 9वें दिवस न सिर्फ अपने घर आंगन में, मंदिर में, जहाँ पर भी रामनवमी का उत्सव मनाएं और उसको मनाएं, लेकिन अपने मन मंदिर में भी प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी को बैठाएं। ऐसा जो भक्त भगवान श्री रामचंद्र जी के 9 दिवस पूजा इत्यादि करता है, जितना हो सके यथाशक्ति अनुसार पूजा पाठ और कथा इत्यादि को सुनता है, प्रिय श्रोतागण, वो भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए अपने हृदय में जगह बनाते हैं और जो अवगुण है, कथा के माध्यम से अवगुण जो है वो निकलते हैं, ज्ञान आता है, बुद्धि में परिवर्तन होता है और हमारा जो मन है निर्मल होता है, ताकि 9वें दिवस हम ना सिर्फ आंगन में लेकिन अपने मन में भी भगवान श्री रामचंद्र जी का स्वागत करें और उनका प्राकट्य जो है, उनका जो जन्म है, उनका अवतार जो है हमारे हृदय में हो। बड़ा सुंदर अवसर प्राप्त है हर साल रामनवमी के समय भगवान श्री राम को और अपने हृदय में बसाने के लिए। तो 8वें दिवस की कथा में आप सभी को हृदय से स्वागत करते हैं और इस रामनवमी का जो मूल्य कथा है, हमने ये निर्णय किया था कि बालकांड की ही कथा करें और गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस का निर्माण करते हैं मंगलाचरण से, वहाँ से पहले दिन की कथा से लेकर कल, यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म की जितने बीच में जो कथा है, वही सब बारी बारी से जिस रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है उसी रूप से आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। ये हमारे लिए शायद पहली बार हुआ कि हम इस रूप में, वैसे रामनवमी, राम कथा इत्यादि कई बार हो चुकी है, लेकिन हमारे मुख से शायद पहली बार ऐसा हुआ कि हम रामायण के शुरू से लेकर और रामनवमी में प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं, राम जन्म तक की जो कथा है बारी बारी थोड़ा थोड़ा करके और प्रस्तुत करते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी की असीम कृपा हुई और हम प्रिय श्रोतागण आपके सामने उपस्थित हुए और कल भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म है। आज धीरे धीरे हम भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म के जो कारण हैं उसको आपसे वर्णन किए। मुख्य 5 कारण गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। यहाँ की कथा भगवान शंकर माँ पार्वती को बताते हैं। माँ पार्वती प्रश्न करती है और भगवान शंकर उत्तर देते हैं। पहला जन्म का कारण बताते हैं जय विजय जो द्वारपाल थे। दूसरा जन्म का कारण, ये कथा हमने विस्तार में पहले कर दिया है। और पहला जन्म का कारण जो है जय विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल। दूसरा कारण सती जो वृंदा होती है उसको बताते हैं। तीसरा कारण, और जो नारद जी को अहंकार हो गया था, ये तीसरा कारण बताते हैं। चौथा कारण मनु शत्रुपा, जो बाद में चल के राजा दशरथ और माँ कौशल्या बनते हैं, और उस कथा को कल हमने श्रवण किया कि किस रूप में मनु शत्रुपा ने कठिन तपस्या जो है उसको किया। साधारण तपस्या हम अपने लिए करते हैं ताकि हमारा जीवन सुंदर हो और हमारा कल्याण इत्यादि हो, हमें मुक्ति की प्राप्ति हो। लेकिन मनु शत्रुपा जिस रूप से तपस्या करते हैं कि हमारे हमारे अगला जन्म हो और उसके बाद में हमारे अगला जन्म हो और उसके बाद में जन्म में
हमारे यहाँ भगवान विष्णु का अवतरण हो, यानी कि भगवान जैसा पुत्र, ऐसा मनु जी ने मांगा था। तो साधारण रूप से पूजा करना और साक्षात भगवान को और अपने घर आंगन में पुत्र रूप में स्वीकार करना, इसमें बहुत कठिन परिश्रम, तपस्या इत्यादि करना पड़ता है। मनु शत्रुपा बहुत तप करते हैं, जैसे माँ पार्वती तप करती है और तब भगवान शंकर को अपने पति स्वरूप में पाती है, उस रूप में। और यहाँ पर मनु शत्रुपा बहुत तप इत्यादि करते हैं और उसके बाद में भगवान विष्णु सर्वप्रथम आकाशवाणी करते हैं, उसके बाद में आकर के उनको दर्शन देते हैं, राम रूप में दर्शन देते हैं। कल्प भेद की कथा है, भगवान श्री रामचंद्र जी हर एक त्रेता युग में आते हैं, हर एक द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आए, और इस कारण से संदेह नहीं होना चाहिए कि कैसे अभी भगवान राम का जन्म हुआ नहीं और यहाँ पर मनु शत्रुपा को राम रूप में आए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का सुंदर रूप देखकर और उनसे वरदान ही ऐसा मनु जी ने मांग लिया। एक कल्प की बात है कि मनु जी ने ऐसा वरदान मांगा कि मेरे कारण, मनु शत्रुपा, मेरे कारण और आपको पृथ्वी पर आना पड़े और हम आपको अपने गोद यानी कि अपने पुत्र रूप में देखना चाहते हैं, आप जैसा पुत्र। अब आप जैसा पुत्र तो हो नहीं सकता, यानी भगवान जैसा तो कोई है नहीं, भगवान एक है, हम अनेक हैं, भगवान 100% यूनिक है। और इस रूप में भगवान ने कह तो दिया तथास्तु, जो भी तपस्या करता है उसका फल परिणाम उसको मिलता है। भगवान देते पहले, सोचते बाद में इसकी पूर्ति कैसे करेंगे। मनु जी ने मांग तो लिया, भगवान ने कह दिया तथास्तु, तब सोचते हैं इसकी पूर्ति कैसे करेंगे। हमारे जैसा तो कोई है नहीं, हमें खुद और आपके पुत्र यहाँ आना पड़ेंगे। मनु जी और शत्रुपा जी प्रेषुतागण बड़ा सुंदर रूप से, अब जिनकी मुक्ति होती है, शास्त्र ये बात हमें बताती है, जिनकी मुक्ति होती है तो पृथ्वी पे से जब शरीर से आत्मा निकलता है तो वो भ्रमण करता है, घूमता है, और सभी ओर भ्रमण करके अगर उनको मुक्ति प्राप्त हो गई तो वो भगवान के परम धाम वैकुंठ में जा करके भगवान में मिल जाते हैं और वहां पर उनका सदैव का वास हो जाता है। इसको मुक्ति कहते हैं। मृत्यु के बाद वाली मुक्ति की बात ऐसी होती है। लेकिन रामचरितमानस अनुसार मनु जी ने जो वरदान मांगा, शत्रुपा ने जो वरदान मांगा कि हमारा दूसरा जन्म हो और आप हमारे पुत्र रूप में आए, इस माध्यम से और मनु जी और शत्रुपा जी का मुक्ति नहीं हुआ। तो उनका जब शरीर छूटा तब वहां से वो स्वर्ग जाते हैं और घूमते हैं, स्वर्ग में कई दिन वास करते हैं और कुछ दिन बाद उनका पुनर्जन्म होता है। किसके रूप में? अयोध्या में राजा दशरथ और माँ कौशल्या के रूप में उनका ही जन्म होता है। और इस रूप में मनुष्य शत्रुपा जो कठिन तपस्या करते हैं और भगवान को पुत्र स्वरूप में पाना चाहते हैं, भगवान जैसा पुत्र यानी भगवान को पुत्र रूप में पाना चाहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान शंकर के मुख से बताते हैं कि ये भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म का चौथा कारण है। इतना कठिन तपस्या उन्होंने किया। और भगवान शंकर आगे बताते हैं, अब धीरे धीरे एक भूमिका जो इंट्रोडक्शन है या फाउंडेशन है उसको बनाते हैं भगवान शंकर, ताकि रावण के भी बारे में और माँ पार्वती को बताएं। आप मानस उठा करके देखें तो वहाँ के जो, जैसे हम एक मूवी देखते हैं और फिल्म देखते हैं तो वहाँ पर एक हीरो होगा और शायद एक विलन भी आपको वहाँ पर मिलेगा। तो रामचरितमानस में आराम से हम कह सकते थे कि हीरो भगवान श्री रामचंद्र जी थे, अगर कोई विलन है तो वो रावण हो सकते हैं। तो यहाँ पर तो हीरो किस कारण से हीरो बनता है मूवी में? जब वो विलन के कुछ करे हैं, यानी उसको मारते इत्यादि हैं और उसको दंड देते हैं, ऐसे ऐसे रूप से अब हम कहेंगे कि हाँ भैया अच्छा हीरो रहा उस मूवी का। इसी रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म के पहले और रावण का जो परिचय है उसको दे देते हैं। रावण एक मुख्य कारण था जिस कारण से भगवान श्री रामचंद्र जी को पृथ्वी में मनुष्य रूप आना पड़ा। तो पहले की कथा में हमने सुना कि जय और विजय जो द्वारपाल थे उनको 3 जन्म और राक्षस का हुआ, तो एक जन्म उनका रावण और कुंभकर्ण का त्रेता युग में हुआ। ये एक कारण हुआ। रावण से हम जब कथा जोड़ें तो जय विजय द्वारपाल जब उनको श्राप मिलता है तो उनका प्रथम जन्म जो है वो त्रेता युग में। त्रेता युग में क्या होता है, उनका जब जन्म होता है तो रावण और कुंभकर्ण 2 भाई के रूप में होता है। यहाँ पर
भगवान शंकर माँ पार्वती को पांचवा कारण जो है, रावण का जो परिचय है, इंट्रोडक्शन है, भूमिका देते देते, और एक राजा प्रताप भानु उसकी कथा को बताते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कई कई देश में राजा सत्य केतु एक राजन थे और उनके दो पुत्र थे। सत्य केतु राजा, प्रिय श्रोतागण, और प्रताप भानु और अरिमर्दन उनके दो पुत्र थे। और वृद्ध आश्रम, अब उस समय की बात है, उस समय की बात है कि जब राजा और अपने वृद्ध अवस्था में आते तो राजपाट अपने पुत्र को सौंप करके जंगल में और तप इत्यादि करने को चल देते हैं। तो वृद्ध आश्रम में क्या करते हैं, बूढ़े जब हो जाते हैं, सत्यकेतु महाराज क्या करते हैं, वन को चल देते हैं। प्रताप भानु अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठा देते हैं। अरिमर्दन जो उनका छोटा भाई था उनको युवराज का पद दे देते हैं, और उनके मंत्री जो थे उनका नाम था धर्मरुचि। तो तीन यहाँ इस छोटी सी कथा के भूमिका में जो अभिनेता यानी कि एक्टर्स हैं, तीन मुख्य एक्टर्स यहाँ पर हैं। और सबसे प्रथम प्रताप भानु जो राजा सत्यकेतु के बाद में और पिता के शासन पर यानी कि राजगद्दी पर जाकर बैठता है कई कई देश में, और उसका जो भाई होता है अरिमर्दन, और तीसरा उनके जो मंत्री होते हैं उनका नाम होता है धर्मरुचि। ये तीन यहाँ पर प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर माँ पार्वती जिक्र करते हैं। और एक बार ऐसा हुआ कि राजा प्रताप भानु अब दिग्विजय करने के लिए निकलते हैं। शास्त्र में अलग अलग रूप से और राजा क्या करते हैं, दिग्विजय करते हैं। अब दिग्विजय का सरल अर्थ है कि राजा घूमेंगे पृथ्वी पर। तो राजा अपने राजपाट से बाहर निकलेगा और बगल वाले राज्य के पास जाएगा और वहां पर बातचीत होगी। सर्वप्रथम बातचीत होगी कि आप और हम एक मित्रता कर लेते हैं और एक अलायंस जो है उसको बना लेते हैं, कोलिशन जो भी आप समझे उसको बना लेते हैं। और ये तो सुंदर बात हुई। अगर दूसरा राजा जो है वो मान जाता है तो उन दोनों राजा के बीच में दोस्ती हो जाता है, और जो राजा दिग्विजय के लिए निकलता है इस राजा को छोड़ करके इनकी दोस्ती करके आगे बढ़ जाता है, आगे जाकर वही कार्य करता है, बात करता पहले। और अगर राजा से बात करे और वो ना माने कि हम मित्रता कर लें, तब वहां पर युद्ध होता है। तो दिग्विजय प्रिय श्रोतागण करने के लिए राजा प्रताप भानु निकलते हैं इस रूप में। गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तरकांड में बताते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी कई बार अश्वमेध यज्ञ इत्यादि भी करते हैं। तो ऐसा जो जो यज्ञ है प्रिय श्रोतागण, ये राजाओं के लिए शुभ माना गया, इस कारण से राजा प्रताप भानु यहाँ पर ऐसा यज्ञ करते हैं और दिग्विजय के लिए प्रस्थान करते हैं। एक वर्ष, एक साल घूमते हैं और उसके बाद में सभी राजाओं को अपने अधीन कर लेते हैं। कुछ कुछ राजाओं से दोस्ती किया और कुछ राजा जो नहीं माने और उनसे युद्ध करके उनको पराजय यानी कि उनसे जीत लिया। और प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि उनका जो सत्ता है, उनका राज है, पूरा पृथ्वी पर फैल जाता है। अनेक यज्ञ इत्यादि करते हैं, अनेक तीर्थ इत्यादि का निर्माण करते हैं, अनेक मंदिर इत्यादि बनाते हैं, और जो कुछ भी सत्य कार्य को करते हैं वो सब भगवान को अर्पित कर देते हैं। ये भी एक सुंदर भावना हुई कि कितना सत्य कर्म इत्यादि ये प्रताप भानु राजा करते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते भी है, संत महात्मा कथा बताते हैं, बड़े ही सज्जन राजा थे। अब सज्जन का अर्थ क्या होता है कि साधारण लोग जो प्रजा में होते हैं उनका देखभाल जो राजा करे उसको सज्जन कहते हैं। सज्जन व्यक्ति जो है उसके हृदय में ये भावना होती है कि हम दूसरों की रखवाली करें, उनकी सुरक्षा इत्यादि करें, उनका ख्याल करें, उनका ध्यान दें। एक दिन और सैनिक के साथ लेकर यही राजा प्रताप भानु शिकार करने के लिए निकल जाता है। और जब शिकार करने के लिए निकलता है तब मृग इत्यादि को मारते हैं, आगे बढ़ते हैं, और वहां पर उनको एक सुकर मिलता है यानी कि सुअर मिलता है। और ये सुकर जो है गोस्वामी तुलसीदास जी बताते वास्तविक तौर पर काल केतु नामक एक राक्षस था, वो अपना रूप है बदल कर आया था। तो काल केतु नामक एक राक्षस अपना रूप एक सुकर का बना करके और राजा प्रताप भानु के आगे आते हैं। प्रताप भानु ये समझ नहीं पाए कि ये मेरा शत्रु है, और प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं, घोड़ा और उस सुकर के पीछे छोड़ देते हैं। और विंध्याचल के गहने वन में काल केतु क्या करते हैं, राक्षस राजा प्रताप भानु को भटका देते हैं। इस रूप से भटकाते हैं कि राजा अपने जो सैनिक, अपने मंत्री इत्यादि के साथ में और
शिकार खेलने के लिए निकलते हैं, उन सब से बिछड़ जाते हैं। राजा बिल्कुल अकेले हो जाते हैं और जंगल में अता पता जो है सुधी भूल जाते हैं कि कहाँ से हम जाए, कैसे जाए, क्या हमारा होगा। और इस रूप में राजा क्या करते हैं, भटक जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो लिखा और संतों ने इस कथा का बड़ा विवरण किया कि जो काल केतु के पीछे दौड़ता है उसका जो विचार धारा है वो भ्रष्ट हो जाता है, बदल जाता है। अब हमने आपसे बताया कि राजा प्रताप भानु बड़े सज्जन राजा थे, लेकिन लेकिन फिर भी काल केतु राक्षस के पीछे दौड़ते हैं। सत्य केतु का अर्थ है, अब प्रताप भानु सत्य केतु महाराज के पुत्र थे। सत्य केतु का अर्थ है कोई व्यक्ति जो, अब नाम का यही अर्थ है कि सत्य का जो ध्वजा है, फ्लैग है, उसको लहराते हैं। और काल केतु का अर्थ क्या है, काल केतु राक्षस के पीछे भागे थे, तो सत्य केतु का पुत्र प्रताप भानु सत्य केतु का पुत्र काल केतु राक्षस के पीछे पीछे भागता है। तो सत्य केतु का अर्थ है कि जो सत्य यानी कि ट्रुथ की जो झंडा उसको लहराता है। और काल केतु का क्या अर्थ है, संतों ने ऐसा बताया, काल केतु उस व्यक्ति को कहते हैं जो समय पर अपना रंग रूप जो है वो बदल देते हैं। समय अनुसार अपना रंग रूप, बनावट, अपने ख्याल और किसके साथ में दोस्ती करते हैं, किसके साथ में दुश्मनी करते हैं, और अपनी फायदा देख करके अपना रंग रूप बदल देते हैं समय के साथ, समय समय पर, और बदल देते हैं। यानी कि अवसरवादी, अवसर देख करके, अपना फायदा देख करके और अपना ख्याल और अपना रंग रूप सब बदल देते हैं। इसको और संतों ने काल केतु बताया। तो ऐसा हो सत्य की संतान और सत्य केतु राजा का संतान काल केतु के पीछे भागना चाहिए नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। संतों ने बताया, सीधा स्पष्ट बात है। और कोई भी व्यक्ति जब सत्य का ध्वजा जो है वो छोड़ेगा, सच्चाई का रास्ता जो है उसको छोड़ेगा और ऐसे ऐसे वस्तु के पीछे भागेगा जो रंग रूप में बदलते रहते हैं, या कोई व्यक्ति के पीछे पड़ जाते जो रंग रूप में बदलते हैं, तब उसका कल्याण नहीं होगा, और उसका कल्याण बिल्कुल नहीं होगा। इस रूप में और भूख प्यास से, अब इस रास्ते में सत्य केतु का पुत्र जो है राजा प्रताप भानु काल केतु के पीछे भागता है, उसका कल्याण नहीं, और उनको सच्चा संग इत्यादि सत्संग करने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। उल्टा उसकी जो दर्शन है और उनकी जो मित्रता इत्यादि है कोई दुष्ट व्यक्ति से होगी। तो कहने का भाव ये कि कोशिश करें, अब हम और आप इस बात के बारे में सोचें कि राजा प्रताप भानु ये समझ नहीं पाए कि वो किसके पीछे भाग रहे हैं। इस कारण से संत महात्मा बताते हैं कि किसके पीछे हम और आप दौड़ें और किसकी हम पूजा इत्यादि करें, किसकी बात सुने, उसका भी ध्यान देना चाहिए कि वो व्यक्ति सही व्यक्ति है या नहीं तो कभी कभी कल्याण नहीं होगा। अब राजा प्रताप भानु के साथ में क्या हुआ, भूख और प्यास, काफी देर से जंगल में भाग रहे हैं, भूख और प्यास से बड़े व्यापित हुए। और प्रताप भानु राजन क्या करते हैं, जंगल में भटक रहे हैं, कपटी मुनि के वेश में एक राजा उसे मिलता है। जब दिग्विजय की कथा हमने आपसे बताई तो हमने आपसे बताया कुछ राजा मित्रता करते हैं, कुछ राजा और दुश्मनी करते हैं, यानी कि वहां पर युद्ध होता है। एक राजा उनमें से ऐसा था जो ना मित्रता करते हैं, ना दुश्मनी करते हैं, ना युद्ध करते हैं, लेकिन वहां से अपने राजमहल से चुपचाप निकल करके भाग जाते हैं। और ये इस व्यक्ति को, इस राजन को यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कपटी मुनि कहते हैं, और अपनी जो भावना है मन में छुपा करके और वहां से भाग जाते हैं। ना युद्ध करते हैं, ना मित्रता करते हैं, अपना राजपाट छोड़ करके ये राजा आकर के वन में रहने लगता है। कपट के भाव इसके हृदय में है। इस कारण से गोस्वामी तुलसीदास जी उसको कपटी मुनि देते हैं, जो पहले एक राजा थे। तो कपटी मुनि के वेश में और एक राजा उनको मिलते हैं, मुनि के वेश में और राजा मिलते हैं। और इस रूप में प्रताप भानु राजन देखते हैं कि जंगल में एक मुनि मिले हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और ये जो मुनि थे, कपटी मुनि, क्या करते हैं, राजा प्रताप भानु को जल इत्यादि देते हैं, पियाते हैं जल, और उनको बैठाते हैं सन्मुख और बैठने को कहा।
और अब थोड़ा तृप्त हुए, भूख प्यास जो है वो शांत हुआ, तब कपटी मुनि क्या करते हैं, उन्हीं के सन्मुख यानी कि राजा प्रताप भानु के सन्मुख वेद पुराण इत्यादि के बात करने लगते हैं। और जब कभी भी हम किसी व्यक्ति को प्रभावित करना चाहते हैं, अपने ओर खींचना चाहते हैं, तो हम उनको वो बात बताएं जो वो सुनना चाहते हैं। इस रूप से हम उनको अपने ओर प्रभावित कर लेते हैं, अपने ओर खींच लेते हैं। अब राजा प्रताप भानु सज्जन व्यक्ति थे और बहुत ज़्यादा पूजा पाठ इत्यादि करते थे। कपटी मुनि सोचते हैं कि इनके सामने हम थोड़ा ज्ञान इत्यादि फैलाएं और ग्रंथ इत्यादि के बारे में बात करें, कथा इत्यादि करें, तो ये हमारे अधीन हो जाएगा। और महाराज क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं कि ये तो मेरे सद्गुण थे, भले भटक गए थे, लेकिन इस माध्यम से आपके दर्शन हुए। और और अब महात्मा जो हैं, जो कपटी मुनि हैं, और उनसे पूछते हैं कि आप, अगर आपके मन में कुछ इच्छा है तो आप कहो, हम आपकी इच्छा को पूर्ति कर सकते हैं। राजा प्रताप भानु विचार किया, जंगल में ये कपटी मुनि जो साधु का वेश है उसको धारण में किए हुए है, ये तो सिद्ध महात्मा दिखते हैं और ऐसा लगता है कि काफी सालों से तपस्या इत्यादि करके काफी सिद्धि को प्राप्त किया है। अगर इनसे हम कुछ मांगेंगे तब क्या होगा, शायद हमें प्राप्त हो जाए। तो सोचते हैं कि मांग ही लेते हैं, और ये सोचते हैं। और जब कहते हैं कपटी मुनि से, तो कहते हैं कि मुझे बुढ़ापा ना आवे, मेरा मृत्यु ना होए, और मुझे कोई जीत ना सके, पृथ्वी पर 100 कलप मेरा राज जो है वो हो सके। अब देखिए, अब इतना भी ज्ञान, इतना पूजा पाठ, इतना सज्जन व्यक्ति भी जब लालच में आ जाता है, जब लोभ में आ जाता है कि हमारा जो शासन है 100 कल्प तक चले और हमारा मृत्यु इत्यादि ना हो, तब उसका, उस भावना के साथ में जो व्यक्ति रहते हैं उसका कल्याण नहीं होगा। इस कारण से संत महात्मा बताते हैं, किन से मिलते हैं एक बात, और उस व्यक्ति से क्या बातचीत करते हैं दूसरा बात, इस दोनों में बहुत ध्यान देना चाहिए। यहीं पर प्रिय श्रोतागण, राजा प्रताप भानु चूक जाते हैं। एक तो उनको कपटी मुनि मिले, एक उनको कपटी मुनि मिले। अब ये तो उनके बस में था नहीं, ये तो परमात्मा की कृपा हुई कि जंगल में वो भटक गए और कपटी मुनि मिल गए। लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि कपटी मुनि से मिल करके बातचीत करके वापस वो चल सकते थे। लेकिन जब कपटी मुनि से मिले, तब राजा प्रताप भानु के मन में ऐसा ख्याल आया कि हम और पृथ्वी पर 100 कल्प तक बहुत लंबा समय है, तब तक हम राज करें। और ये भावना जब मन में आता है प्रिय श्रोतागण, तब संत महात्मा बताते कि कल्याण ना हो और हम काफी दिन तक जीवित रहें, हम राज्य करें, पृथ्वी, पूरे पृथ्वी पर काफी दिन तक राज करें। और इसकी लालच प्रिय श्रोतागण क्या करती है, राजा प्रताप भानु को राजा पद से और राक्षस बना देती है। तो ऐसे ऐसे भावना नहीं होनी चाहिए मन में, और ऐसे ऐसे व्यक्ति से ऐसे ऐसे भावना बताना भी नहीं चाहिए। अगर मन में आए मन में रख लो, मन में आए मन में रख लो। लेकिन राजा प्रताप भानु क्या करते हैं, मन की बात जो है और महात्मा के सामने कपटी मुनि के आगे धर देते हैं। अब कपटी मुनि ऐसा जो कोई भी सज्जन व्यक्ति को सही रास्ता पर नहीं लेकर जाए, सच्चा महात्मा हो, संत हो, ऋषि हो इत्यादि हो, भगवान के जो पूजा पाठ करने वाला हो, तो ऐसा ज्ञान वो बताए कि आप अमर नहीं हो सके, क्योंकि राजा प्रताप भानु ने मांगा कि हम अमर हो जाएं। अब इतना ज्ञान वापस जो व्यक्ति अमरता चाहता है, इतना ज्ञान उनको देना चाहिए कि भैया आपने पृथ्वी पर जन्म लिया है, तो जिसका जन्म उसका मृत्यु तो निश्चित है। लेकिन कपटी मुनि कहते हैं कि अगर ऐसा आपको करना है तो ब्राह्मणों को आपको अपने वश में करना होगा। अगर ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाते हैं, तब वो तुम्हें आशीर्वाद देंगे, और इस आशीर्वाद के माध्यम से काल भी अगर आए तो आपको मार नहीं पाएंगे। तो महाराज प्रताप भानु महाराज, ये ब्राह्मण हमारे वश में कैसे होंगे? तो 1 वर्ष आप ब्राह्मण को भोजन करवाओ, और भोजन पकवाने का कार्य जो है वो मैं करूँगा,
और तुम अपने हाथों से परोसना। कहा गया है कि द वे टू अ मेन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक, ऐसा एक कहावत है अंग्रेजी में। तो यहाँ पर कपटी मुनि राजा को ऐसा ज्ञान देते हैं कि आप भोजन परोसने का जो कार्य है करो, और जो रसोई होगा यानी कि खाना बनाने का कार्य हम करेंगे। और हे राजन, आप जो खाना हम बनाएं वो ब्राह्मणों को खिलाना, और हम इतना स्वादिष्ट खाना बनाएंगे, इतना स्वादिष्ट खाना बनाएंगे कि ब्राह्मण जब आपके परोसे हुए खाना है उसको खाएंगे तो आपको आशीर्वाद देंगे, और उस आशीर्वाद रूप आप ये वरदान मांग लेना कि हमारा 100 कल्प तक और इस पृथ्वी पर राज हो, हम अमर इत्यादि हो जाएं। ऐसी योजना जो है वो बनाते हैं। बातचीत इत्यादि होता है, और बातचीत इत्यादि होता है तब यहाँ इन दोनों का जो मित्रता हो जाता है। और ये जो वचन थे कपटी मुनि के, राजा प्रताप भानु की जो श्रद्धा इत्यादि उसको बढ़ाती है। बार बार महात्मा के चरणों में पड़ जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और करते हैं कि आप हमारे लिए ऐसा कर दोगे तो बहुत बड़ा कल्याण होगा। और कपटी मुनि क्या करते हैं, स्वीकृति दे देते, बोले हाँ हम आपका कार्य कर देंगे। और ये भी बात बताते हैं। अब कैसे विश्वास हो राजा प्रताप भानु को इस रूप से। अब हम और आप ये कथा जानते हैं कि ये कपटी मुनि वास्तविक तौर पर एक राजा है। सर्वप्रथम जब राजा प्रताप भानु आते हैं, कपटी मुनि से मिलते हैं और अपना भेष जो है वो छिपा लेते हैं, बोले हम राजा नहीं है। और अपना परिचय जब देते हैं तब कहते हैं कि हम राजा प्रताप भानु के मंत्री जो है, राजा प्रताप भानु के मंत्री जो धर्म रुचि है वो है। अब कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु को देख करके पहचान लिया और कहा, दो तीन बातें उनसे कहा कि हम कई दिनों से, कई हजार वर्ष से यहाँ पर वन में बैठकर तपस्या करे संसार में, और हम गए नहीं है इधर उधर, लेकिन यही तप के माध्यम से हम संसार में क्या हो रहा है ये सब जानकारी जो है वो रखते हैं। अब कपटी मुनि जानते हैं कि साक्षात राजा है, लेकिन राजा को प्रभावित करने के लिए, अपनी ओर खींचने के लिए कहते हैं कि बहुत तपस्या हमने किया, इस कारण से हमें दिव्य दृष्टि है, संसार में क्या हो रहा हम देख सकते हैं। हम जानते हैं कि आप राजा के मंत्री नहीं, आप साक्षात राजा हैं। और इस रूप में अब राजा को बिल्कुल यकीन हो जाता है। अभी तक तो मिले नहीं है और उस कपटी मुनि को पहचाना नहीं है। अब राजा इत्यादि थे तो अलग भेष था, और कपटी मुनि है तो अलग भेष है। इस कारण से राजा प्रताप भानु उनको पहचान नहीं पाए उनको, और मुनि समझ करके उनको स्वीकार कर लिया। और इस रूप में कहते हैं कि मुश्किल से हम यहाँ जंगल से निकलते हैं, लेकिन आपके लिए हम अवश्य आएंगे। तो बड़ी खुशी हुई राजा प्रताप भानु। और कपटी मुनि कहते हैं राजा प्रताप भानु से, अब आप मेरे यहाँ आश्रम में सो जाओ, मेरे यहाँ आश्रम में सो जाओ, और मैं अपनी सिद्धि, अपनी शक्ति, अपनी योग माया के द्वारा आपको रातों रात सोते सोते आपके नगर में पहुंचा दूंगा, इस पर संदेह मत करना। और तीसरे दिन हम क्या करेंगे, तुम्हारे पुरोहित, तुम्हारे पंडित रूप, तुम्हारे पुरोहित रूप तुमसे हम मिलने को आएंगे, और तुम क्या करना, ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रण करना, उनको इनविटेशन भेजना, निमंत्रण भेजना। रसोई में बनाऊंगा, और मेरे द्वारा बनाई हुई रसोई जो है वो ब्राह्मण जब खाएंगे तो तुम्हारे जो 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 भी वरदान तुम चाहोगे वो तुम्हें दे देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो कपट का जो जाल है फैलाया, अब कपटी मुनि है कपट का ही जाल फैलाएगा। वास्तविक तौर पर वो राजा है जो युद्ध भूमि को भी छोड़कर और यहाँ पर आया, और इंतजार करने की अगर कभी मौका मिली तो राजा प्रताप भानु को नीचे खींच लेंगे। राजा प्रताप भानु को हम ऐसा कुछ करेंगे क्योंकि उनके कारण से हमें अपना जो राजपाट है उसको छोड़ करके आना पड़ा। ये कपट जो है वो मन में लेकर के कपटी मुनि बैठे हैं। तो भगवान की ऐसी कृपा भी हुई कि उसके मन का जो कपट है, इसके माध्यम से राजा प्रताप भानु साक्षात जंगल में चल करके उनके पास आ गए और कपट का जाल जो है वो फैलाते हैं। देखिए, महात्मा संत जब यहाँ की कथा करते हैं तो बताते हैं कि
श्रद्धा युक्त व्यक्ति जो होते हैं, सज्जन व्यक्ति जो होते हैं, साधारण व्यक्ति जो होते हैं, उनका सोच इत्यादि भगवान के प्रति होता है और उनको अपने वश में कर लेना किसी भी कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए या बुरे कार्य के लिए, उनको अपने वश में कर लेना आसान है। इस कारण से कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति कितना साधारण हो, कितना सज्जन हो, किसके साथ में वो संग करे, किसका साथ दे, सत्संगत किसका करे और उन जिनके साथ में वो संग करते हैं उनसे क्या कहते हैं, इस बात का ध्यान देना चाहिए। भले आपका संग बुरा हो, यानी कि राजा प्रताप भानु का संग कपटी मुनि के साथ में हुआ, लेकिन अगर मन की भावना ना प्रस्तुत करते तब शायद परिणाम कुछ अलग होता। और इस रूप में जो कपटी मुनि है अपने कपट का जो जाल है उसको फैलाते हैं। श्रद्धायुक्त राजा उनके बात को सुनते हैं और सो जाते हैं। अब राक्षस काल केतु जो थे, कपटी मुनि का दोस्त था, उनको वापस बुलाते हैं, जो सुकर के रूप में आए थे। कपटी मुनि बताते हैं, सारी बात कहते हैं और काल केतु से निवेदन करते हैं कि रातों रात अपने माया के बल से राजा को उसके नगर में पहुंचा देना। राजा को पुरोहित का रूप धारण कर और कालकेतु राक्षस तीसरे दिन राजा प्रताप भानु से मिलने आया। रातों रात राजा अपने महल पहुंच गए और जब सुबह उठा तो देखा अपने ही महल में अपने खाट पर सोए हुए है। बड़ा आश्चर्य हुआ, उनको ऐसा लगा कि शायद हमने सपना देखा है, शायद हमने सपना देखा है। तो 2 दिन बाद, 1-2 दिन बाद धीरे धीरे अब जब निकले थे शिकार करने के लिए तो उनके साथ में उनकी सेना थी और सेना सभी जंगल में खोज खाज करके धीरे धीरे आते हैं और राजा के पास सन्मुख खड़े होते हैं और राजा से बताते हैं, हमने 2-3 दिन आपको खोजा, आप कहाँ पर थे। तब उनको यकीन आया कि शायद ये सपना नहीं था, ये सचमुच हकीकत में हुआ है। और तीसरे दिन राजा के पुरोहित रूप में क्या करते हैं, कालकेतु कपटी मुनि आते हैं और वेश धारण करके प्रताप भानु से आकर के मिलते हैं और क्या करते हैं, जब रसोई बनाने का कार्य हुआ तो ब्राह्मण गाय और पशु पक्षी का जो मांस है उसको मिला करके अपवित्र पकवान जो है, खाना इत्यादि जो है उसको बनाया। 10,000 राजा प्रताप भानु ने 10,000 ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन परोसा। ब्राह्मण जब भोजन करने के लिए बैठे तब आकाशवाणी हुई। अब आकाशवाणी हुई इस कारण से कि भगवान ऐसा नहीं चाहते थे कि ब्राह्मण अपने धर्म से रुष्ट हो जाए, जाने या अनजाने में भी। इस कारण से आकाशवाणी होती है। ध्यान दे इस बात का कि आकाशवाणी क्या कहती है। आकाशवाणी जब होती है तो कहती है कि हे ब्राह्मणों, खड़े हो जाओ और अपने अपने घर लौट जाओ। जो भी कोई यहाँ पर भोजन करेगा वो वैदिक परंपरा से भ्रष्ट हो जाएगा और भोजन का परित्याग करके आप लोग यहाँ से वापस चल दो। आकाशवाणी ने इतना ही कहा कि अगर यहाँ पर भोजन किया तो वैदिक परंपरा क्या, ब्राह्मण तो शाकाहारी है और यहाँ पर मांस बना हुआ है, लेकिन उनको पता नहीं है। तो कहते हैं कि वैदिक परंपरा जो है वो नष्ट हो जाएगा, इस कारण से यहाँ भोजन मत करना, यहाँ से वापस चलो। इतना ही आकाशवाणी ने कहा। सारे ब्राह्मण 10,000 ब्राह्मण खड़े हुए और प्रताप भानु को तुरंत उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम जाओ और राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण कहते हैं कि आज साक्षात भगवान ने हमारे धर्म को बचाया। श्राप दे देते हैं कि तुम जाओ राक्षस हो जाओ और आज साक्षात भगवान ने हमारे धर्म को बचाया। तो दूसरी बार अब भगवान को आकाशवाणी करना पड़ा। दूसरी बार आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी द्वारा भगवान फिर से ऋषि मुनियों से कहते हैं कि हमने आपको ये आदेश दिया था कि यहाँ से उठो और अपने आप और वापस चल दो, यानी कि खाना को खाना मत। हमने आपको श्राप देने के लिए नहीं कहा था। आकाशवाणी हुई। न्याय करना, किसके साथ में क्या न्याय होता है, कौन सा रास्ता उसका जीवन लेता, इसका निर्णय करने वाले तो साक्षात भगवान है। जो भी न्याय करना है, जो भी पाप के जो दंड इत्यादि है देना है, भगवान आकाशवाणी के माध्यम से कहते हैं वो तो सब मेरा काम है। हमने आपसे इतना कहा कि आप यहाँ से उठो, घर चल दो,
हमने आपको श्राप देने के लिए नहीं कहा था। और आकाशवाणी बड़े सुंदर रूप से बताती है कि हे ब्राह्मणों, तुमने बिना सोच समझ कर विचार करके श्राप दिया है। वही बात हुई कि जब भी कभी हम अपना मुख खोले कुछ बात करने के लिए, तो सोच समझ कर ध्यान से, तब फिर बिना सोचे समझे प्रिय श्रोतागण बात नहीं करना चाहिए। बिना सोचे समझे बात नहीं करना चाहिए। उससे फायदा हो कि शांत चित्त रहें, और जब कुछ सोच समझ कर कहना है और कुछ अच्छा कहना है तब कहें, ये और उचित है। और बिना सोचे समझे ब्राह्मणों ने श्राप दिया। बिना सोचे समझे ब्राह्मणों ने, बिना विचार किए ब्राह्मणों ने श्राप दिया। और श्राप या आशीर्वाद भगवान आकाशवाणी के माध्यम से कहते, या तो श्राप या तो आशीर्वाद, ये देना तो मेरा कार्य है। मैंने तो तुम लोगों को कहा था कि अधर्म से बचना हो तब यहां से चले जाओ, पर तुमने तो श्राप ही दे दिया। अब यह मनुष्य राक्षस हो करके और तुम लोगों को सताएगा, और तुम्हारा ही दुख के कारण जो है वो बनेगा। भगवान आकाशवाणी के माध्यम से बता देते हैं, तुम ही लोग ब्राह्मण थे ना, 10,000 ब्राह्मण, और मिलकर के श्राप देते हैं और राजा प्रताप भानु से कि तुम राक्षस हो जाओ। तो भगवान कहते हैं कि अपने दुख का कारण है ब्राह्मण, तुम अपने बन गए, उनको राक्षस बना दिया। अब अगले जन्म में जब वो राक्षस रूप में आएंगे, तब तुम ही ब्राह्मणों को सताएंगे, तुम्हारा भक्षण करेंगे, तुमको खाएंगे, तुमको मारेंगे इत्यादि। आकाशवाणी माध्यम से भगवान क्या करते हैं, ब्राह्मणों को बता देते हैं। और ब्राह्मण कांपने लगते हैं। ब्राह्मण कांपने लगते हैं और कहते हैं कि हे राजा, यद्यपि तुम निर्दोष हो, तुम जानते नहीं थे कि तुम्हारे साथ में क्या हुआ, पर यह ब्राह्मणों का जो श्राप है ये मिथ्या जा नहीं सकता। वही बात हुई कि मुख से अगर शब्द निकल गए तब उसको हम वापस नहीं ले सकते। और सिद्ध पुरुष, महात्मा, संत इत्यादि के मुख से आशीर्वाद निकल जाते हैं, वो भी झूठा नहीं जाता। श्राप भी निकल जाते हैं, वो भी झूठा नहीं जाता। तो ब्राह्मण का श्राप मिथ्या नहीं होता, ये सही ब्राह्मण उनको समझाते हैं। 1 वर्ष में बोले तुम्हारा पूरा जो कुल है, तुम और तुम्हारा पूरा कुल जो है वो नाश हो जाएगा, तुम राक्षस होगे। और प्रताप भानु अब क्षमा याचना करते हैं, हम जानते नहीं थे, लेकिन हमारा कल्याण, हमारा उद्धार का मार्ग आप ही लोग बताओ। और ब्राह्मण कहते हैं कि तुम इतने शक्तिशाली होंगे, तुम इतने शक्तिशाली होंगे कि तुम्हारा वध करने के लिए साक्षात परमात्मा को ही आना होगा। और ब्राह्मण, अब एक रूप से आप इस कथा को इस रकम से भी समझें कि ब्राह्मण अब जानते हैं कि आगे चल के जब रावण आएंगे तो ब्राह्मणों को वो बहुत कष्ट देगा, लेकिन एक और रास्ता निकाल देते हैं कि जितने ब्राह्मण पृथ्वी पर होंगे उनको साक्षात भगवान के दर्शन होंगे। भगवान पृथ्वी पर आए, इस राक्षस को मारे, ये कार्य तो होना है, लेकिन उस कार्य के अलावा और ब्राह्मणों को भगवान का दर्शन भी हो जाएगा। तो ऐसा मार्ग, ऐसा रास्ता निकाल लेते हैं। इतना शक्तिशाली राक्षस तुम बनोगे कि भगवान आएंगे और तुम्हारा उद्धार जो उसको करेंगे और हमारा भी कल्याण करेंगे, हम भी भगवान का दर्शन करेंगे। इस कारण से भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष वन में रहते हैं, और वन में क्या करते हैं, कई ब्राह्मणों का दर्शन इत्यादि वो करते हैं। हर दिन उनका नियम था। तो ब्राह्मणों ने अपना कल्याण भी मांग लिया, और जो राक्षस है उसका वध इत्यादि कैसे होगा ये सब और कह दिया। और ब्राह्मण चले जाते हैं, और इस रूप में पराजित राजा जो थे कालकेतु और कपटी मुनि आते हैं, और राजा जो प्रताप भानु थे उनको हरा देते हैं, आक्रमण इत्यादि कर देते हैं। और ब्राह्मण के श्राप के माध्यम से राजा प्रताप भानु ना अपने आप को बचा पाता है, ना अपने प्रजा को बचा पाता है। और कहा गया है कि मन में जो लोभ उसका था, जो कामना थी कि हम इतने वर्ष तक जीवित रहें और पृथ्वी पर हमारा शासन इतना ज़्यादा, इतना लंबा हो, इस कारण से ऐसे व्यक्ति, बड़े बड़े ख्याल रखने वाले, उसको और 1 साल में नष्ट हो जाते हैं। और दूसरा जन्म उनका जब होता है तो राक्षस रूप में उनका जन्म होता है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ये 5वां कारण हुआ, और कहते हैं, भगवान शंकर माँ पार्वती से ये कथा बताते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं
कि दूसरे जन्म में, अगला जन्म जब हुआ राजा प्रताप भानु का, तब वो और रावण जन्म लेकर, जिसको प्रथम नाम दस्कंदर था, और इस रूप में उनका जन्म हुआ। और उसका जो भाई अरिमर्दन था वो कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया। और धर्म रुचि, अब जैसा नाम वैसा उसका कार्य, धर्म रुचि यानी कि धर्म में जो प्रीति रखने वाले, धर्म में प्रेम रखने वाले, उसको धर्म रुचि कहते हैं। तो धर्म रूपी जो मंत्री थे वो जाकर के विभीषण होता है। तीन भाई आए, रावण और कुंभकर्ण और उसके बाद में सबसे छोटा जो विभीषण थे, वो तीन भाई आते हैं। अब जैसे उनको श्राप मिला था, दुई भाई को श्राप मिला था, क्योंकि राजा प्रताप भानु के साथ में अरिमर्दन भी खाना परोस रहे थे, इस कारण से उनको भी श्राप मिला। और मंत्री क्या करते हैं, विभीषण के रूप में आते हैं। तो तीन जन्म ऐसा हुआ। और उनके सहयोगी, अब जितने वहां पर बचे कुचे मंत्री इत्यादि थे, राजा के सेवक इत्यादि थे, जैसे 2-3 दिन पहले की कथा में हमने आपसे बताया कि अगर अगर भगवान के द्वारपाल कोई अपराध करते हैं तो उस अपराध का जो उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भगवान के ऊपर भी आता है। यहाँ पर राजा कोई दोष करते हैं तब सारी प्रजा को दोष लगता है, सारा प्रजा नष्ट होता है। और महाराज जो महाराज प्रताप भानु थे, उनके प्रजा के जितने लोग थे, छोटे छोटे राक्षस का रूप लेकर के और रावण के साथ में और उत्पत्ति लेते हैं। अन्य सहयोगी छोटे छोटे राक्षस हुए और युवा अवस्था में बड़े तप करते हैं। देखिए, कथा हमें ये बात बतलाती है कि जन्म से कोई राक्षस नहीं होते। ध्यान देना इस बात का, जन्म से कोई राक्षस नहीं होते, लेकिन राक्षस अपने कर्म से बनते हैं। अब रावण, कुंभकर्ण, विभीषण को देखो। अब युवा अवस्था में गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं, बहुत घोर तपस्या करते हैं, बहुत घोर घोर तपस्या करते हैं, तीनों बहुत तपस्या करते हैं। और तपस्या का फल परिणाम क्या हुआ कि ब्रह्मा जी उनको दर्शन देते हैं। ब्रह्मा जी किसी के सामने आ जाए, ब्रह्मा जी किसी को दर्शन दे, ये कोई साधारण बात नहीं है। इस कारण से कि उन्होंने बहुत कठिन तपस्या जो है उसको किया था, इसी कारण से ब्रह्मा जी आए और कहा कि वर मांगो। और रावण ने मांगा कि मनुष्य और बंदर को छोड़ करके मेरा मृत्यु किसी के हाथ से ना हो, ऐसा वरदान मांगा। बोले मनुष्य को अपने संभाल लेंगे और बानर को हम अपने युद्ध में संभाल लेंगे, कोई आवश्यकता नहीं है। इनसे बचने के लिए बचा कुचा कोई और राक्षस हो, कोई और देवता हो, उनसे आप हमें बचाओ, वो हमें नहीं मार सके। मनुष्य के बारे में चिंता मत करना, ब्रह्मा जी से कहते, उनको हम संभाल लेंगे। मनुष्य को हम संभाल लेंगे, बानर को हम संभाल लेंगे, और बचा कुचा जो भी कोई है वो हमें युद्ध में पराजय ना कर पाए, मार नहीं पाए। ऐसा वरदान रावण ने मांगा, ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। बाद में देवता लोग पूछते हैं ब्रह्मा जी से, जब देवताओं के ऊपर रावण अत्याचार इत्यादि करने लगता है तो ब्रह्मा जी के पास जाते, पूछते काहे ऐसा वरदान आपने दे दिया। ब्रह्मा जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, क्योंकि उन्होंने तपस्या किया है। जो भी कोई पूजा पाठ, तप, अर्चन, पूजा का ध्यान इत्यादि हम करते हैं, उसका फल हमें अवश्य प्राप्त होता है। रावण बहुत तपस्या इत्यादि किए थे, इस कारण से फल स्वरूप ब्रह्मा जी को देना पड़ा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जितना तप इत्यादि हम करें, पूजा इत्यादि करें, ध्यान इत्यादि हम करें, उसका पुण्य हमें अवश्य प्राप्त होता है। और साक्षात रामचरितमानस ये बात कहती, ब्रह्मा जी कहते तपस्या किया तो उसका फल उसको देना है। कैसे निवारण होगा आगे कथा में आपको बताएं। तो इस रूप में ब्रह्मा जी वरदान दे देते हैं रावण को। और नेक्स्ट इन द लिस्ट जो कुंभकर्ण है, रावण के भाई, उसके पास जाते हैं। हट्टे कट्टे कुंभकर्ण, बड़े व्यक्ति, देखने में बड़े विशाल व्यक्ति थे और भयानक उनका रूप था, बड़ा उनका रूप था। कुंभकर्ण को देखते हैं और उनसे कहते हैं कि आप क्या वर चाहते हैं। और मन में क्या भावना थी कुंभकर्ण की कि हम 6 महीना और जागे और 1 महीना हम 6 महीना हम जागे और 1 दिन सिर्फ हम सोए, यानी कि साल में 2 दिन हम सिर्फ सोए और बचा कुचा जितने दिन है साल के हम जागते ही रहें। ब्रह्मा जी देखते हैं और ब्रह्मा जी सोचते हैं कि आगे अगर इतने बड़े विशाल व्यक्ति को हम 6 महीना जाग करके रखे, इतना खाना खा ले कि संसार में किसी और को शायद खाना
और वो तरसने लगेंगे कि हमें खाना की प्राप्ति हो, पानी इत्यादि की प्राप्ति हो, और जो जो भी कोई अ, जो भी कोई वस्तु खाने का होगा ये सब अपने आप जो है वो खा लेगा, किसी और के लिए बचेगा नहीं। और ये तो एक बात हुई कि संसार में खाना कम पड़ जाएगा, लेकिन ब्रह्मा जी सोचते हैं कि अगर ये 6 महीना जीवित रहे तो कितना अत्याचार ये लोगों के ऊपर करेंगे। तो क्या करते हैं, माँ सरस्वती को ध्यान करती है किसी न किसी रूप से, और इनके जो शब्द है, ख्याल है, ख्याल मन में है कि 6 महीना हम जागे और एक दिन हम सोएं। और ख्याल ये मन में है लेकिन अभी मुख पर आया नहीं है। मुख पर माँ सरस्वती आकर के बैठ जाती है। कुंभकर्ण क्या करती है, उल्टा मांग लेते हैं। जो मांगना था उसके ठीक उल्टा मांगना था कि 6 महीना हम जागे, और मांग लिया है कि 6 महीना हम सोए। मांगना था तो कि एक दिन हम सोए, और मांग लिया वास्तविक तौर पर कि 6 महीना हम सोए। तो इस रूप में उसका परिणाम उल्टा हुआ। जैसे कुंभकर्ण के मुख से ये शब्द निकलते हैं, 6 महीना हम सोए और एक दिन हम जागे, ब्रह्मा जी जल्दी से बोल दे तथास्तु। उससे पहले कि कुंभकर्ण कुछ और उसमें परिवर्तन करे, नहीं नहीं ये नहीं, हम कुछ और मांगना चाहते हैं, जल्दी से ब्रह्मा जी कह देते तथास्तु। और ये देख करके कुंभकर्ण को बहुत दुख लगा, लेकिन वही बात हुई, मुख शब्द से निकल गया, उसको वापस नहीं ले सकते। वरदान जो है दे दिया, उसको वापस नहीं ले सकते। इस कारण से जब युद्ध कांड आता है, तब तब रावण अंतिम शरण में क्या करते हैं, कुंभकर्ण को जगाते हैं। कुंभकर्ण को जगाते हैं, और ब्रह्मा जी ने यहाँ पर उनसे कह दिया था कि 6 महीना आप सोगे, 6 महीना आप सोगे, जब आप उठेंगे तब ठीक है 6 महीना बाद, लेकिन 6 महीना के बीच में अगर किसी ने आपको जगाया, यानी कि 6 महीना के बीच में जब आपको उठना नहीं है उससे पहले आपको किसी ने जगा दिया, तब समझ लेना कि आपका अंत जो है वो निकट आ गया, निकट आ गया है। तो सर्वप्रथम जब कुंभकर्ण जागते हैं तो रावण को ये बात याद दिलाते हैं कि ऐसा ब्रह्मा जी ने हमें बताया था, बीच में जगाइए तो अंत निकट आ गया। लेकिन उस समय रावण क्या करते हैं, और कुंभकर्ण को अपने छोटे भाई जो है उसको तैयार कर देते कि भैया जाकर के और हमारे लिए आप युद्ध करो। इस कारण से कुंभकर्ण जाते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी उनका युद्ध करके और उनका अंत कर देते हैं। तो इस रूप में, और जो वरदान है जो रावण चाहते थे उनको मिला, जो कुंभकर्ण चाहते थे उनको उनका ठीक उल्टा जो है वो मिला। अब आखिरी बारी आई धर्म रुचि का रूप धरने वाले विभीषण का, जो तीसरा और छोटा भाई होता है। तो विभीषण की बारी आई, और उनसे ब्रह्मा जी पूछते हैं आपको क्या वर दूं। तो विभीषण प्रिय श्रोतागण कहते हैं कि जन्म जन्मांतर प्रयत्न भगवत चरण, यानी कि भगवान के चरणों में हमारी प्रीति रहे, ऐसा वरदान जो है उन्होंने मांगा। अब भावना तीनों की देखिए, और इतना तपस्या रावण और कुंभकर्ण ने किया, जितना तपस्या विभीषण ने किया, लेकिन वरदान उन्होंने कितना अलग अलग मांगा। विभीषण ने भगवान के चरणों में प्रीति मांगी, और ब्रह्मा जी तथास्तु कह करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। और पुराणों में ऐसा बताया गया कि जितने राक्षस है पहले सब पूजा पाठ करते हैं, तपस्या करते हैं और वरदान इत्यादि को प्राप्त करते हैं। कोई भी पुराण हम उठाएं, वरदान इत्यादि जब प्राप्त कर लेते हैं, तब तब उनकी जो राक्षस भावना इत्यादि है, कुभावना है, मन में आ जाती है, अब तो हमें कोई जीत नहीं सके। और रावण क्या करते हैं, अपनी जो शक्ति है उसका अनुमान लगाता, टेस्टिंग करता, सबसे जाकर के पृथ्वी पर युद्ध करते हैं, पराजय कर लेते हैं सबको, और स्वर्ग में जाते हैं और देवताओं को मारते हैं, और यूं कहते हैं कि देवताओं को मार करके स्वर्ग से भी भगा देते हैं। कुछ कुछ कथा में ऐसा आया है कि देवताओं को बंदी बना करके लंका में लेकर आकर के बांध करके रखते हैं, और इस रूप में सभी जगह पर रावण अत्याचार इत्यादि को करने लगता है। भगवान शंकर के भी पास जाते हैं, भगवान शंकर के बड़े परम भक्त हुए, और जो रावण क्या करते हैं, कैलाश पर्वत को उठाते हैं। अब तक उनका नाम था 10 कंदर, क्योंकि 10 सिर थे, लेकिन
जब कैलाश अपनी अब शक्ति मिल गई है इतना, तो अपनी शक्ति का अनुमान लगाते, टेस्टिंग करते, बोले कितना शक्ति कैलाश पर्वत उठाई। कैलाश पर्वत जब हिलने लगा तो माँ पार्वती बड़ी व्याकुल हुई, क्या हो रहा है। भगवान शंकर क्या करते हैं, अपना पांव नीचे धर के थोड़ा से सिर्फ दबाते हैं और रावण नीचे दबने लगता है, तब रोता है, चिल्लाता है, और उस शब्द के कारण से उनका वहां पर और नाम जो है वो रावण पड़ता है। इसके बाद में रावण भगवान शंकर की बहुत पूजा इत्यादि को करते हैं। यूं कहें कि भगवान शंकर के एक परम भक्त जो थे उसको हम रावण मान सकते हैं। इस कारण से भगवान श्री रामचंद्र जी जब जाते हैं रावण का वध करने के लिए, भारत छोड़ने से पहले सब सर्वप्रथम भगवान शंकर की जो प्रार्थना है उसको करते हैं। अभी लंका गए नहीं हैं, लेकिन भगवान शंकर की प्रार्थना करके और उनको बताते हैं, उनको मनाते हैं, तब फिर जा करके भगवान शंकर के जो परम भक्त हैं यानी कि रावण है उनका वध करते हैं। तो बड़ा गोस्वामी तुलसीदास जी जब कथा बताते हैं बड़ा सुंदर रूप से ये कथा बताते हैं, लेकिन ये कथा बहुत भयंकर भी है कि किस रूप में और रावण अपना जो पाप है अपने अपने ओर सब बटोर रहा है कि अब जो पाप का घड़ा है वो भरेगा पूरा और उबलने लगेगा, तब भगवान आकर के रावण का अंत करेंगे। कोई सज्जन व्यक्ति होगा, साधारण व्यक्ति होगा, प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री रामचंद्र जी उनको कल्याण करेंगे, आशीर्वाद इत्यादि देंगे, उनका वध नहीं आकर करेंगे। और श्राप माध्यम रावण रावण को भगवान विष्णु रूप धर के आकर के वध करेंगे। कैसे वध करेंगे, किस कारण से वध करेंगे, तो रावण के अत्याचार से आकर के भगवान विष्णु रूप धर के उनका वध करते हैं। और पाताल में जाते हैं, जितने नाग देवता की जो कन्याएं थी सबको अपने साथ में लेकर और चल देते हैं। लंका में जाकर के अपना शासन, जितना संसार का सोना था सब मिला करके लंका में अपनी नगरी जो है वो बना लेते हैं। और इस रूप में जहां जहां जो भी कोई धर्म का कार्य हो रहा हो, जो भी कोई धर्म का कार्य कर रहे हो और वहां पर विघन इत्यादि अपने आप और जो जितने राक्षस थे सभी कोई संसार में फैलने लगते हैं, ग्रंथ इत्यादि को जला देते हैं और ब्राह्मण बैठ करके हवन यज्ञ इत्यादि करते हैं, उसका विध्वंस कर देते हैं। ब्राह्मणों को मारते हैं, ब्राह्मणों को खाते हैं। और संतों ने ऐसा बताया कि इतना ज्यादा ब्राह्मणों को दुखित किया, इतना ज्यादा ब्राह्मणों को मारा कि नदियां के नदियां जो है, जैसे नदी में पानी बहती है, नदी में खून बहने लगता है सज्जन व्यक्ति को, और राक्षस बहुत परेशान करते हैं। तब उनका नाम जो है राक्षस पड़ते हैं। कोई भगवान के भक्त जो होते हैं उनको दुख तकलीफ पहुंचाते हैं, और भगवान को और भक्त के बीच में जो भी कोई व्यक्ति आते हैं उनको हम राक्षस मानते हैं। तो रावण वही कार्य करते हैं, और जो भी कोई किसी रूप से भगवान का भक्ति करता है और उस भक्ति का रुकावट जो है वो बनते हैं। जब हम पूजा पाठ इत्यादि कम करने लगते हैं तब देवता लोग जो है उनकी शक्ति भी कम होने लगती है। हम हवन पूजा इत्यादि करते हैं तो देवताओं को आहार इत्यादि मिलता है, उनको उनको भी शक्ति प्राप्त होता है, वापस हमें आशीर्वाद मिलता है। तो इस रूप में देवता लोग भी बड़े दुखी हुए, पृथ्वी पर भी दुख है और देवलोक में भी दुख है। ऐसा वर्णन आता है इतना भयंकर रूप से। और उनका जो पाप है गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि उनका जो चरण सीमा इतना पहुंच गई कि वेद पुराण जो है उसका जो कथा इत्यादि सब बंद हो गया, अपने आप लुप्त हो जाते हैं, निकल जाते हैं। और लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ करना हो तो दौड़कर जंगल में छुप करके पूजा पाठ इत्यादि करते हैं। समाज में क्या हुआ, चोर। अब चोर जो है वो अपना प्रताप जो है वो दिखाने लगते हैं समाज में। जुआड़ी है, जो राग द्वेष है, स्त्री के पीछे भागना, वैश्यागामी करना, ये सब धर्म के विरुद्ध जो कार्य है वो सब रावण के माध्यम से पृथ्वी पर होने लगता है। और इनकी प्रधानता जो है वो हुई। संत महात्मा के कोई पूछते नहीं, कोई उनको मानते नहीं, और माता पिता गुरु को भी लोग अब नहीं मानते, ऐसा पृथ्वी पर होने लगा था। इस कारण से भगवान जन्म देते हैं
और उल्टा साधुओं से राक्षस सेवा करवाते हैं। हमारा कर्तव्य है कि साधु की सेवा करो, जो उल्टा साधुओं से अपनी सेवा कराए उसको राक्षस समझना। तो ऐसा ऐसा कार्य पृथ्वी पर होने लगा और इस रूप में धरती जो है, पृथ्वी जो है वो कांपने लगती है। पृथ्वी माँ का रूप है और जितने जीव जंतु पृथ्वी पर रहते हैं, पेड़ पौधे, मछली, मनुष्य, जो भी कुछ पृथ्वी पर है, वो पृथ्वी माँ के रूप में सबको अपना पुत्र पुत्री, अपना संतान जो है वो मानती है। माता के रूप में सब जो भी कोई पृथ्वी पर है उसको अपने संतान रूप मानती है। और जैसे बच्चे भी घर पर रहते हैं तो कभी कभी लड़ते इत्यादि, थोड़ा मोड़ा, फिर माता से मना लेते हैं, माता मना लेती है, ऐसे ऐसे चलते रहता है। लेकिन राक्षस इतना ज्यादा उपद्रव करते हैं कि पृथ्वी मैया जो है वो कांपने लगती है। माँ, जो पृथ्वी माँ है, उसकी जो दूसरा नाम अगर हम कहें, उसकी जो भावना कहें, वो क्षमा कर देती है। जो भी कोई कार्य हम करते हैं वो पृथ्वी पर करते हैं। हमारा जन्म पृथ्वी पर होता है, हमारा मरण पृथ्वी पर होता है। जन्म मरण के बीच में जो भी कार्य हम करते हैं वो सब हम पृथ्वी पर ही करते हैं। यानी कि पाप का भी कार्य हम पृथ्वी पर करते हैं, पुण्य का भी कार्य हम पृथ्वी पर करते हैं। पाप का कार्य अगर हम पृथ्वी पर करते हैं तो पृथ्वी माँ हमें क्षमा कर देती है। लेकिन रावण और राक्षस इतना ज्यादा उपद्रव प्रिय श्रोतागण करने लगते हैं कि पृथ्वी माँ अब सह नहीं पाती है। उनके जो क्षमा करने की शक्ति है बिल्कुल धीमी हो जाती है। इतना ज्यादा पाप, इतना ज्यादा अत्याचार जो है वो होने लगता है। और ऋषियों से जाकर कहते हैं, सब कोई झुंड बना करके और क्या करते हैं, ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। चलो देवताओं के पास चले। देवता लोग क्या करते हैं, झुंड बना करके सभी कोई, और गौ माता का रूप धर के पृथ्वी जाती है और ब्रह्मा जी से पूछती है कि हमारे ऊपर जितने पहाड़ है, बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ है पृथ्वी माँ पर, बोले इसका भार हमें और पता नहीं चलता, इसमें हमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन कोई हमारे ऊपर अगर पाप कर्म करे तो ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस कारण से जो भी कार्य हम करते हैं पृथ्वी पर बड़ा ध्यान देकर करना चाहिए कि कहीं हम किसी न किसी रूप से पाप तो नहीं कर सकते। ये माँ के रूप में पृथ्वी माँ हमें स्वीकार करती है। तो जैसे हम अपने घर में माता पिता का देखभाल करते हैं और ध्यान करते हैं, वैसे एक रूप से पृथ्वी भी हमारी माता है। गौ का रूप धर के और देवताओं के साथ में क्या करते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि कैसन वरदान आपने दे दिया और ये क्या हो रहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, तपस्या किए थे और फलस्वरूप अब हमारा कल्याण कैसे होगा, इतना दुख इत्यादि हमें मिल रहा है, पृथ्वी में जीव जंतु को मिल रहा है, उनका कल्याण कैसे होगा। और ब्रह्मा जी कहते हैं, चलो भगवान शंकर के पास। सभी को भगवान शंकर के पास जाते हैं। भगवान शंकर उनसे बड़ा सुंदर बात कहते हैं कि अब इस समय, अब सृजनहार ब्रह्मा जी निर्माण करते हैं और भगवान विष्णु पालन पोषण करते हैं, सृजनहार और मिटाने वाले, अंत करने वाले तो भगवान शंकर है। तो अंत समय में भगवान शिव के पास आए। भगवान शिव कहते हैं कि यहाँ पर जो सृजनहार है, जिनका पालन पोषण का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है, अब हमें उनका ध्यान करना चाहिए और भगवान हरि यानी कि भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। कहाँ मिलेंगे, देवता लोग ये प्रश्न करते हैं। गौ माता प्रश्न करती है। भगवान विष्णु बोले कहाँ मिलेंगे, चलो उसके पास। भगवान शंकर बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगति हुए में जाना। किस रूप से भगवान हमारे सामने प्रकट हुए, बोले भगवान सभी जगह पर है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह पर भगवान है, सभी जगह पर भगवान है, दिखते नहीं है, प्रेम के माध्यम से और भगवान प्रकट होते हैं। तो प्रिय श्रोतागण, अगर हमें और आपको भगवान का अनुभव करना है, भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, तो हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जो है उसको बनाना होगा और बढ़ाना होगा। तब भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे। इस रूप में भगवान शंकर की बात जो है ब्रह्मा जी को बहुत जपी और स्तुति करने लगते हैं और भगवान विष्णु की, हरि की बहुत सुंदर स्तुति देवता लोग, ब्रह्मा जी शुरू करते हैं और देवता लोग बहुत सुंदर स्तुति करते हैं। और
मानस में कहा गया है कि स्तुति करते करते क्या करते हैं, ब्रह्मा जी के आंसू जो है वो बहने लगते हैं। देखिए, जब लोग अत्यंत दुखी होते हैं, अत्यंत खुशी होते हैं, तो कभी कभी वो बोल नहीं पाते, लेकिन उनका जो चेहरा सब कुछ कह देता है। आंख अपने आप जब रोने लगते हैं तो आंख अपने आप सब कुछ कह देता है। और आंखों के माध्यम से अश्रुधार यानी कि आंसुओं के माध्यम से मन की जो भावना है वो बाहर निकलती है। कभी कभी शब्द वो बात नहीं बता पाते जो हम अपने आंखों से बता सकते हैं, अश्रुधार यानी कि आंसू को धार करके। तो इस रूप में जब ब्रह्मा जी रोने लगते हैं, तब प्रिय श्रोतागण यहाँ पर आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी इस रूप से होती है कि हे देवी पृथ्वी, हे देवताओं, हे ब्रह्मा जी, हे शंकर भगवान, आप कुछ दिन और प्रतीक्षा करो, आपको थोड़ा और दिन इंतजार करना होगा। मैंने कितने वरदान दिए, भगवान विष्णु कहते हैं आकाशवाणी के माध्यम से, मैंने कितने वरदान दिए हैं। मनुष्य शत्रुपा को वरदान दिया है, कितने कितने वरदान हमने दिए हैं। और वरदान हमने दिए हैं, कितने आशीर्वाद हमने दिए हैं, और कितना श्राप हमने वापस लिया है। सती वृंदा का श्राप भी लिया, और प्रिय श्रोतागण, नारद ऋषि का श्राप जो है भगवान स्वीकार करते। कितने आशीर्वाद, कितने श्राप जो है, और उन सबको पूर्ति करने के लिए, उनकी पूर्ति करने के लिए अंशों सहित, अंश यहाँ पर भगवान आकाशवाणी में कहते हैं कि भाई सहित, भाई सहित हम आएंगे, हम अपने अंश सहित जो है वो आएंगे और सूर्य वंश में हम प्रकट करेंगे। ऐसा माना गया है कि भगवान का जो अंग है, यानी कि भगवान के जो हाथ में शंकर, चक्र, पद्म और गदा जो है, एक एक वस्तु जो है उनके एक एक भाई जो है उनका रूप धारण करते हैं। अन्य शास्त्र में ऐसा कहा गया है। इस कारण से यहाँ पर भगवान विष्णु कहते हैं अपने अंश संग में और हम पृथ्वी पर आएंगे, रघुकुल में जन्म लेंगे, सूर्य वंश में हमारा प्रकट्य होगा, धरती का भार हम उतारेंगे और वैदिक परंपरा की जो फिर से स्थापना है उसको करेंगे। जब भगवान श्री रामचंद्र जी वापस अयोध्या आते हैं, रावण का वध करके राम राज्य की स्थापना करते, कई हजार वर्ष वहां पर वैदिक परंपरा जो है, कैसे रहना चाहिए, राजा को क्या करना चाहिए, एक भाई को क्या करना चाहिए, प्रजा में क्या कैसे चलना चाहिए, इस परंपरा को भगवान श्री रामचंद्र जी शुरू करते हैं। वैदिक परंपरा को फिर से हम शुरू करेंगे, धर्म का कार्य जो है फिर से शुरू करेंगे, भारतीय संस्कृति जो है उसकी ध्वजा हम फिर से फहराएंगे, और तुम्हारे जितने भी समस्याएं हैं सबका अंत हम करेंगे, कुछ दिन बाद हम आएंगे। भगवान के शब्द सभी ने सुना और ब्रह्मा जी सहित देवता भाव विभोर हो गए, बड़े खुशी हुए कि भगवान ने हमारी बात सुनी। और प्रिय श्रोतागण, देवता लोग बड़े दुखित थे, और दुखी व्यक्ति को अगर कोई सुंदर उपाय मिल जाते हैं तो उनका जो दुख है, यूं समझो कि भले दुख है लेकिन मन से दुख निकल जाता है। देवताओं के साथ में ऐसा होता है। तो यूं लगो कि अभी भी रावण है लेकिन दुख मिट गया। अब वो जानते हैं कि थोड़े दिन बाद भगवान आएंगे और रावण का जो निवारण है उसको करेंगे। और इस रूप में देवताओं को ये निश्चय था कि भगवान वचन दे देते हैं और अवश्य आ करके और जो हमारे जो दुख है इत्यादि का कारण करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि रुको, परमात्मा ने तो कृपा कर दी है, वो अपना कार्य जो है वो करेंगे, वो तो प्रकट होंगे, लेकिन हम लोग देवता लोग, ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं से कि तुम लोग भी हाथ पे हाथ धर के बैठना नहीं। भगवान हमारे लिए, तुम्हारे लिए और हमारे लिए आएंगे पृथ्वी पर और तुम्हारा कार्य जो है वो करेंगे। तुम्हें दुख तकलीफ है, उस दुख तकलीफ का निवारण जो है वो भगवान कर देंगे, लेकिन तुम लोग अपने हाथ पे हाथ धर के बैठना नहीं। जब भगवान पृथ्वी पर आए उससे पहले अब भक्त प्रिय श्रोतागण की ऐसी भावना होना चाहिए कि हम अपने आप को तैयार करें, तब हम भक्ति करें। घर पर पूजा पाठ इत्यादि हो, ज्यादातर क्या होता है कि पुरोहित को पूजा शुरू करने से पहले हम लेकर आकर वेदी वहां पर धर देते हैं, मूर्ति इत्यादि धर देते हैं, पूजा का जो सामान है उसको बटोर करके और हम वहां पर धर देते हैं। तो कहने का भाव ये है कि भगवान का प्रकट्य है, भगवान पृथ्वी पर आएंगे और तैयारी में देवता लोग से कहते हैं ब्रह्मा जी तुम लोग भी जाओ और अपना अपना रूप बनाओ, बानर का रूप धरना। अब ब्रह्मा जी जानते हैं
कि नारद ने यह श्राप दिया था कि बानर ही और भगवान विष्णु का जो राम रूप होगा उसमें उनके सहायता करेंगे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवताओं, तुम जाओ और पृथ्वी पर बानर और भालू का रूप धारण करो, रीछ का रूप धारण करो, और कुछ दिन बाद आप तपस्या इत्यादि करोगे, वन में रहोगे। बंदर वन में इत्यादि में रहते हैं, और वन में आप रहोगे, और कुछ दिन बाद तपस्या हेतु आपका फल स्वरूप भगवान अपने आप आपसे आकर के मिलेंगे, आपसे दोस्ती करेंगे, और आपको ये अवसर प्राप्त होगा कि भगवान के साथ में आप रहें। जो बानर और भालू थे प्रिय श्रोतागण, ये युद्ध तो एक बहाना है, हम समझें युद्ध एक बहाना है कि वो भगवान की सहायक बने और जाएं, और रावण युद्ध में भगवान की सहायता करते हैं। लेकिन वास्तविक तौर पे हर एक देवी देवता को यह अवसर प्राप्त हुआ कि वो भगवान का साथ जो है वो दें। अब देवता लोग स्वर्ग में रहते हैं, भगवान वैकुंठ में रहते हैं, तब कभी काल मुलाकात इत्यादि होता है। लेकिन बानर जब सेना बनाते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी आकर के उनसे दोस्ती करते हैं, तब क्या करते हैं, उनका साथ, और उनका जो साथ है वो भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में होता। ब्रह्मा जी बताते हैं आप सभी को ये अवसर प्राप्त होगा कि आप भगवान श्री रामचंद्र जी के संग में रहें, और भगवान की जो कृपा है आप सभी के ऊपर बरसेगी। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण, भगवान के जाने से पहले सभी देवता क्या करते हैं, रूप बनाकर पृथ्वी पर जाकर के रहने लगे, और क्या करते हैं, सभी कोई भगवान की प्रतीक्षा करते हैं कि कब भगवान अवतार धारण करेंगे। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी क्या करते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म के जितने कारण जो है विस्तार में बता करके कथा को अंत कर देते हैं, विश्राम दे देते हैं। क्योंकि इसके बाद में अब कथा यहाँ से कौन सा मोड़ लेता है, अब हम और आप गोस्वामी तुलसीदास जी कथा के माध्यम से अब हमें अयोध्या में लेकर जाएंगे। सब कारण बता दिए, चले अयोध्या और वहां पे भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन होगा। आगे की कथा में जो हम आपसे कल वर्णन करेंगे, आगे की कथा में जो हम आपसे कल वर्णन करेंगे, वहां पर राजा दशरथ का परिचय है, अयोध्या का परिचय है, माँ कौशल्या का परिचय है, गुरु वशिष्ठ का परिचय है। इन सब का परिचय गोस्वामी तुलसीदास जी देते हैं, और एक भूमिका जो है वो तैयार करते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या में आएंगे, और उनका जो प्रकट है वो अयोध्या में होगा। हमारा और आपका ये सौभाग्य होगा कि हम फल स्वरूप अब 8 दिन की कथा सुनी, तो उनका फल ये हुआ कि हम सभी को भगवान श्री रामचंद्र जी के जो प्रकट्य है उस कथा में और भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। ये कथा जो है उसको हम कल करेंगे। कल दिन में 11 बजे लगभग कथा जो है उसको शुरू करेंगे, और लगभग 12 बजे मध्याह्न में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। और सौभाग्य से इस वर्ष जो वीकेंड में यानी कि संडे को भगवान श्री रामचंद्र जी का जो जन्म है वो होता है। इस कारण से दिन में लगभग 11 बजे न्यूजीलैंड टाइम कथा शुरू करेंगे, लगभग 12 बजे इस कथा को अंत करेंगे, और हम सभी कोई कल कथा के माध्यम से अयोध्या चलेंगे। अयोध्या को सिर्फ भारत में एक जगह नहीं समझना, अयोध्या को कोई वो नगर समझना, कोई वो घर समझना जहां पर हम भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रकट करते हैं। जहां पर भगवान श्री राम प्रकट हुए वही घर महाराज दशरथ का घर हो जाता है। जहां पर जिस नगर में भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रकट होता है रामनवमी के माध्यम से, वो बिल्कुल अयोध्या स्वरूप हो जाता है। प्रिय श्रोतागण, ये भगवान की कृपा है। इस भावना के साथ में हम और आप कल फिर मिले। हमने 8 दिवस आपसे रामचरितमानस की कथा किया, और भगवान श्री रामचंद्र जी के सुंदर जन्म के कारण भगवान शंकर की कथा, मंगलाचरण इत्यादि जैसे जैसे यथाशक्ति स्वरूप आपके सामने वर्णन किया। कल का जो कार्य है वो कल भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म है, इस कारण से बड़ा ही शुभ दिन है। और क्षमा याचना इत्यादि और धन्यवाद के 2 शब्द हम आपसे आज ही कर देते हैं, यह हमारे कथा कहने का नियम है। तो सर्वप्रथम जितने लोगों ने हमारे साथ जुड़ करके 8 दिन तक कथा सुना, आप सभी को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। ये
भगवान श्री रामचंद्र जी से सर्वोत्तम ये प्रार्थना होगी कि जो जो लोग जैसे भी जिसके साथ में जुड़ते हैं, या तो आप ऑनलाइन माध्यम से जुड़े या मंदिर में अपने घर पर बैठकर अपने आप पुस्तक इत्यादि पढ़ें और भगवान का स्मरण इत्यादि करें, पूजा पाठ इत्यादि करें, आप सभी के ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा हो, ये हमारी प्रार्थना हमेशा रहेगी। अपने गृह परिवार को धन्यवाद देंगे, और कथा इत्यादि तैयार करने में थोड़ा समय लगता है, तो हृदय से धन्यवाद। और हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली के जितने सदस्य हैं, इस साल हमारा और आपका साथ जो है वो पूर्ण रूप से, जैसे हम हर साल सभी को मिल करके 9 दिवस कथा को मनाते हैं, इस साल का हमारा निर्णय कोरोना वायरस के कारण से ओकलैंड में हुआ कि हम कथा ऐसे मिलकर नहीं करेंगे। इस कारण से इस रूप में हमने आपसे कथा को प्रस्तुत जो है उसको किया। तो जितने भी मंडली के सदस्य हैं, हमारे साथ में जुड़ने के लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। और ये हम अवश्य जानते हैं कि भगवान की कृपा होगी और हमारा कार्यक्रम इत्यादि जो है भक्ति का कार्य है, कुछ दिन में हम अवश्य इसको शुरू करेंगे, निस्संदेह इसको फिर से शुरू करेंगे। जितने जितने संत महात्मा की कथा हमने श्रवण किया, हमने सुना है, हमने पढ़ा है, कई संत इत्यादि की कथा हमने सुना पढ़ा, उन सभी को प्रिय श्रोतागण हम धन्यवाद देते हैं। कथा वैसे कहें तो कोई कॉपीराइट है ही नहीं, हमने यहाँ से सुना, ये पढ़ा और मिला करके जोड़ करके वापस आपको प्रस्तुत कर दिया, ऐसी प्रस्तावना जो है वो होती है। लेकिन हमारा एक कर्तव्य बनता है कि जिससे भी हम कथा लिए हैं उसको धन्यवाद दें, उनके माध्यम और मिला करके जोड़ करके और अपने भाव अनुसार समय अनुसार हम कथा प्रस्तुत करते हैं। इन सभी संत ऋषि मुनि को हम धन्यवाद देते हैं। 8 दिवस में जो भी कोई कथा आपने सुना, उसमें अवश्य उम्मीद है कि कुछ बातें आपको अच्छी लगी और आपके मन में बैठा और आपको भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ा कर लेकर जाएगा। ऐसा हुआ होगा शायद कि कुछ बातें आपके दिल में नहीं बैठे, आपको अच्छा नहीं लगे। वैसे संत महात्मा बताते हैं कि डॉक्टर को वही दवा देना चाहिए जिससे मरीज ठीक हो, ना कि जो मरीज को पसंद है। लेकिन फिर भी अपने तरफ से अगर हमारे कहने में, बोलने में, कथा बांटने में किसी प्रकार से, किसी रंग रूप से अगर कोई बात आपको ठीक ना लगी तो आप हमें क्षमा करना। ये भावना अवश्य होना चाहिए और ये बहुत उचित भी है कि भले वक्ता कथा को बांटते हैं, लेकिन किस कारण से कथा जो है उसको बांटते हैं, जो श्रोता है उसके लिए उनका कल्याण हो। और कुछ बातें अगर ऐसी हुई हो जो आपके हृदय में भावे नहीं, तो कृपया इसके लिए हमें क्षमा करना। तो सभी सभी को हम धन्यवाद देंगे। कल जो 2-3 कार्य आज हमने किया, सभी को धन्यवाद देना, कल वो नहीं करेंगे। भगवान का जन्म है सुंदर से, हम और आप अयोध्या चलेंगे और मन मंदिर में भगवान श्री रामचंद्र जी को बैठाएंगे। तो नियम अनुसार जितना कार्य जो है वो हम आज शाम को कर देते हैं और कल हमारा और आपका मुलाकात फिर होगा न्यूजीलैंड टाइम लगभग 11 बजे और भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म उत्सव जो है उसको मनाएंगे। प्रिय श्रोतागण, अंतिम रात्रि की जो कथा है, उस सभी जो भक्त कथा में जुड़े और कथा को सुने, आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। फिर से भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा जो है सब भक्तों के ऊपर रहे। अंतिम दिवस भी चलिए प्रार्थना के साथ में जो कथा है उसको अंत करेंगे। स्वस्ति प्रजभ्या परिपालयन्ता न्यायेन मार्गे मही महिषा गौब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कष्ट दुःख भाग्वते आपुत्र पौत्रणां सन्तु पौत्रीणां सन्तु पौत्रीणां निर्धनां साधनां सन्तु जीवन्तु शार्दं शतं मम जीवन्तु शार्दं शतं मम जीवन्तु शार्दं शतं मम। ओम शांति